बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मशरक़ वस्ता में तनाज़ात के खात्मे में मदद की पेशकश। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मशरक़ वस्ता में तनाज़ात के खात्मे के लिए मदद की पेशकश कर दी। रूसी सदर ने काजान में ब्रिक्स प्लस सरबराही इजलास और अपने दोस्तों के पहले मुकम्मल इजलास से पहले अपने खिताब में कहा कि मशरक़ वस्ता का बहरान तारीख का सबसे खूनी बहरान बन चुका है। मशरक़ वस्ता के बहरान से तशवीश पैदा होती है। गजा में जंगी कार्रवाइयाँ लबनान तक फैल गई हैं। उन्होंने कहा कि खित्ते के कई ममालिक मुतासर हुए हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी खित्ते को मुकम्मल जंग के दहाने पर खड़ा कर रही है। महाजरीन की तादाद 10 लाख से तजावज़ के साथ बहरान की शिदत में इजाफा हो रहा है और स्कूल और हस्पताल तबाह हो रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस मशरक़ वस्ता में होने वाले वाक़यात पर फिक्रमंद है और इसका ख्याल है कि वहाँ तनाज़ात के हल के लिए हालात पैदा करने में इसका किरदार है। रूसी सदर ने मजीद कहा कि मास्को नहीं चाहता कि तनाज़ा फैले। वो समझते हैं कि खित्ते का कोई भी मुल्क मुकम्मल जंग नहीं चाहता। मशरक़ वस्ता मुकम्मल जंग के दहाने पर है। उन्होंने तशद्दुद के खात्मे का मुतालबा किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने निशानदही की कि बहरान के आगाज़ से ही रूस ने ब्रिक्स के अरकान और दीगर बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर इस बहरान को हल करने में अपना हिस्सा डालने की कोशिश की है। याद रहे, ये ब्रिक्स के अरकान के लिए एक हंगामी वीडियो सेशन था ताकि मुतासरा अफराद के लिए इमदाद पहुंचाने की कोशिशें की जा सकें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं जर्मनी की इसराइल को $100 मिलियन का असला बरामद करने की मंजूरी। जर्मनी की वजारत खारजा की तरफ से बताया गया है कि इसने पिछले अगस्त से लेकर अब तक $101.61 मिलियन का फौजी साजोसामान इसराइल को भेजने की मंजूरी दी है। ये बात पार्लिमान को एक सवाल के जवाब में बताई गई। सवाल बाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले एक रुकने पार्लिमान ने पूछा था। जर्मनी की जानिब से फौजी साजोसामान की नई मंजूरी इस हवाले से अहम है कि रवां साल के पहले 6 माह में असले की इस बरामद का ग्राफ नीचे आ गया है। यूरोपियन सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स ने बताया है कि इसने फ्रैंकफर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है जो गजा के शहरियों की तरफ से है। इस दरख्वास्त में अपील की गई है कि इसराइल को असले की सप्लाई रोकी जाए। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि जर्मनी के भेजे गए हथियार गजा के शहरियों को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। दरख्वास्त दायर करने वाला गजा का रहायशी है जिसकी अहलिया और बेटी इसराइली बमबारी में शहीद हो चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने फिर गजा जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन एक बार फिर उम्मीद ज़ाहिर कर दी कि आने वाले दिनों में इसराइल और हमास के दरमियान गजा जंग बंदी मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने अपने जारी दौरे के दौरान ज़ेरे बहस आने वाले अमूर के बारे में कहा कि अगले मरहले के इक़दामात का जायज़ा लिया जाएगा और मैं देखता हूँ कि हम करीबी दिनों में मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने कतर के वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से तफसीली बातचीत की और गजा में इसराइली जंग के मौज़ूआत का जायज़ा लिया ताकि आइंदा दिनों जंग बंदी की राह हमवार हो सके और इसराइली यरगमालियों की रहाई जल्द मुमकिन हो सके। इनकी कोशिश है कि वो अमरीकी इंतखाबात के तनाज़र में इसराइल के लिए खित्ते के मुल्कों में नरम गोशा पैदा करने में कामयाबी हासिल कर लें। वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा कि अमेरिका व इसराइल के नुमाइंदे किसी भी वक्त कतर जाएंगे ताकि जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात के सिलसिले में कोई पेशरफ्त हो सके। वज़ीर आज़म कतर से पूछा गया कि यहया अल सनवार के कत्ल के बाद क्या आपकी हमास रहनुमाओं से बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि हम इनसे राब्ते में हैं। दोहा में इनकी सियासी क़यादत के साथ हमारे राब्ते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पिछले 2 दिनों में भी हमारी इनसे कई मुलाकातें हुई हैं। मैं इस बारे में यही कहूँगा कि अभी बहुत सारे पहलुओं में चीज़ें वाज़िया नहीं हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं यूरोपीय पाबंदियों से रूस की तरक्की आलमी मैशियत में आगे। आलमी मालियाती अदारे IMF ने रूस को दुनिया की चौथी बड़ी मैशियत करार दे दिया जिसके बाद जापान पीछे रह गया।
IMF के मुताबिक आलमी मैशत में रूस की शराकत 3.55% हो गई, जबकि आलमी मैशत में जापान की शराकत 3.38% है। IMF रिपोर्ट में बताया गया है कि आलमी मैशत में चीन 18.8% की शराकत से पहले नंबर पर है। आलमी मैशत में अमेरिका 15% की शरह के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। आलमी मैशत में भारत 7.9% की शराकत के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। IMF के मुताबिक आलमी GDP से 3 ब्रिक्स ममालिक चीन, भारत और रूस शामिल हो गए। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक यूरोपीय पाबंदियों की वजह से रूस की मैशत ने तरक्की की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं हिजबुल्लाह के साथ झड़प में 4 इसराइली फौजी हलाक। लबनान में मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में इसराइल के 4 फौजी हलाक और 6 शदीद जख्मी हो गए। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने अपने बयान में 4 एहलकारों के हलाक और 6 के शदीद जख्मी होने की तस्दीक कर दी। हलाक फौजियों की शिनाख्त जाहिर करते हुए फौज ने कहा कि हमारे फौजी जनूबी लबनान में लड़ाई के दौरान हलाक हुए। 6 को शदीद जख्मी होने के बायस इसराइल मुंतकिल कर दिया गया है। झड़प से चंद घंटे कबल मुजाहमती तंजीम हमास ने बताया था कि इसने गाइडेड मिसाइलों के जरिए अदीसा कस्बे के शमाल मगरिब में मरकावा टैंक को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। इससे कबल हिजबुल्लाह का कहना था कि इसके जंगजुओं ने मुख्तलिफ झड़पों में 70 से ज्यादा इसराइली फौजियों को हलाक किया, जबकि इसराइल का कहना है कि लबनान में जमीनी कार्रवाइयों के दौरान इसके तकरीबन 20 फौजी हलाक हुए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा जंगबंदी के लिए मुकम्मल इनखला की शर्त। हमास का वफ्द मुज़ाकरात के लिए काहिरा पहुंच गया। हमास ने जंगबंदी और इसराइली कैदियों की रहाई के लिए इसराइली फौज के गजा से मुकम्मल इनखला की शर्त आयद कर दी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में जंगबंदी और इसराइली कैदियों की रहाई के बदले में इसराइली फौज के गजा से मुकम्मल इनखला की शर्त पर मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ्द काहिरा पहुंच चुका है। इससे कबल जंगबंदी मुज़ाकरात की बहाली के लिए मिस्र का सिक्योरिटी वफ्द हमास के रहनुमा असामा हमदान से मुलाकात के लिए पहुंचा था। लबनानी मीडिया से बातचीत करते हुए हमास रहनुमा असामा हमदान का कहना था कि हमास की पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं की गई है। इसराइल को यरगमाली सिर्फ इसी सूरत में वापस मिलेंगे जब वो गजा पर अपनी जारहियत ख़त्म करके फौजों का मुकम्मल इनखला करेगी। दूसरी जानब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज लबनानी वज़ीर आज़म से मुलाकात करके मौजूदा जंगी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले दोहा में कतरी वज़ीर आज़म के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने उम्मीद जाहिर की थी कि सालसों की कोशिशों से हमास और इसराइल के दरमियान तवील वक्फे के बाद जंगबंदी मुज़ाकरात का सिलसिला जल्द बहाल हो जाएगा। उधर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी मुज़ाकरात में अपना वफ्द भेजने की तस्दीक कर दी। इसराइली वफ्द की क़यादत मोसाद के सरबरा डेविड बार्नी करेंगे। इसराइली वफ्द दोहा में CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स और कतरी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं कतर एयरवेज ने ईरान, इराक और लबनान के लिए परवाज़ें मातूल कर दी। इसराइल की ईरान, लबनान और इराक पर हमलों की धमकियों के पेश नज़र कतर एयरवेज ने इन ममालिक के लिए परवाज़ें आर्जी तौर पर बंद कर दी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कतर एयरवेज ने ऐलान किया कि वो चंद अरब ममालिक के लिए अपनी परवाज़ें बंद और कुछ के लिए महदूद करने जा रहा है। कतर एयरवेज की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि उर्दन के लिए परवाज़ें सिर्फ दिन की रोशनी में दस्तयाब होंगी और शाम के बाद मातल रहेंगी। बयान में मजीद बताया गया है कि ईरान, लबनान और इराक के लिए परवाज़ें ताहुक्म सानी मातल रहेंगी। मुसाफिरों की ज़िंदगी की हफाजत अवलीन तरजीह है। मुसाफिरों को हदायत की गई है कि इन ममालिक में सफ़र से पहले एयरलाइन के दफातर से मुकम्मल मालूमात हासिल कर लें। ख्याल है कि कतर एयरवेज की जानिब से परवाज़ों की मातली का ये बयान उस वक्त सामने आया जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन मशरिक़ वस्ता के दौरे पर कतर पहुंचे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप का तारकीन वतन के खिलाफ नया क्रैकडाउन करने का मंसूबा। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने तारकीन वतन पर क्रैकडाउन का नया मंसूबा बना लिया। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये नया मंसूबा ट्रंप के पहले दौरे सदारत के क्रैकडाउन के मुकाबले में कहीं शदीद होगा। अमरीकी मीडिया का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बने तो वो अमरीकी तारकीन का सबसे बड़ा मुल्क बदरी ऑपरेशन शुरू करेंगे।
ٹرمپ اس آپریشن کے لیے فوج کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا کہ لاکھوں غیر قانونی تارکین وطن کو تحویل میں لے کر ملک بدر کرنے سے پہلے حراستی مراکز میں رکھا جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔